दोस्तों नमस्कार। मैं हूं गुरविंदर और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेटिंग एंटरप्रेन्योर की जिंदगी की कहानी लेकर। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। अगर आज की कहानी ने आपको झकझोर नहीं दिया, आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स नहीं निकाल दी, तो मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में थैंक्स जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बंधन बैंक के बारे में बताने जा रहा हूं। इस कंपनी का टर्नओवर करीब 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इनके फाउंडर का नाम है चंद्रशेखर घोष। लेकिन उनकी कहानी क्या है, चलिए आज मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर घोष जो कि बंधन बैंक के फाउंडर हैं, इनका जन्म ग्रेटर त्रिपुरा के एक छोटे से गांव रामचंद्रपुर में हुआ था। ये 6 भाई में सबसे बड़े थे, लेकिन परिवार की हालत बहुत ज्यादा गरीब थी। परिवार इतना गरीब था कि 2 जून की रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। इनके पिता रामचंद्रपुर गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे, लेकिन मिठाई की दुकान बहुत ज्यादा नहीं चलती थी क्योंकि गांव था। अब चंद्रशेखर घोष जी खुद बताते हैं कि हालात इतने खराब थे कि जब इनके टीचर्स इनकी दुकान की तरफ से होकर स्कूल जाते थे, तो इनके पिता खुद इनके टीचर्स को बुलाकर मिठाई खिला देते थे ताकि वो स्कूल की फीस ना मांगे इनसे। क्यों? क्योंकि हालात इतने खराब थे कि स्कूल की फीस दे नहीं पाते थे। तो अगर मान लीजिए कल स्कूल की फीस देनी है तो आज टीचरों को मिठाई खिला दी ताकि कल शर्म से वो कम इनके बच्चों से तो फीस के पैसे ना मांगे। सोचिए, आज वो 20,000 करोड़ का बंधन बैंक खड़ा है। यही बताने जा रहा था कि कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है। अब चंद्रशेखर घोष जी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई गांव से की। इसके बाद वो बांग्लादेश चले गए क्योंकि त्रिपुरा और बांग्लादेश की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर उन्होंने 1978 में ग्रेजुएशन किया ढाका यूनिवर्सिटी से स्टैट्स में। अब वहां पर भी तो बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके खर्च, रहने का खर्च और खाने खर्च के पैसे कहां से आए, क्योंकि पारिवारिक हालत तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं थी और पिता से भी बहुत कुछ उम्मीद नहीं थी। अब यहां पर चंद्रशेखर घोष जी ने प्राइवेट ट्यूशंस देनी शुरू की और जो उनकी महीने की पहली कमाई आई वो थी 50 रुपए। अब ये 50 रुपए लेकर उन्होंने अपने पिता के लिए एक शर्ट खरीदी और सीधा त्रिपुरा गए अपने गांव में और कहा, पापा मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट लाया हूं मेरे पहले इनकम से। जानते हैं पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, बेटा इस शर्ट की मेरे से ज्यादा तुम्हारे चाचा को दरकार है, जाओ उन्हें ये शर्ट दे दो। चंद्रशेखर घोष जी की आंखों में आंसू आ गए। लाइफ इज नॉट अबाउट कि आप खुद पर ही सब कुछ करें, दूसरों पर नहीं करें, दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। ये पहला लेसन था जो चंद्रशेखर घोष जी ने अपने पिता से सीखा। अब 1985 में चंद्रशेखर घोष जी ने बांग्लादेश में एक एनजीओ को ज्वाइन किया जो कि इंटरनेशनल एनजीओ था जिसका नाम था BRAC। अब इस एनजीओ काम था गांव में काम करना, यानी ये गांव में जाते महिलाओं की हालत को देखते। चंद्रशेखर घोष जी ने देखा कि महिलाएं किस तरीके से गांव में परेशान थी, उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं थी और वो बहुत बेहाल का जीवन जी रही थी। उन्हें लगा इनके लिए कुछ करना चाहिए। तकरीबन 12 साल नौकरी करने के बाद ब्राक में वो कोलकाता आ गए और यहाँ भी विलेज वेलफेयर सोसाइटी के नाम से उन्होंने एक एनजीओ को ज्वाइन किया जिसका काम भी यही था कि वो गांव में जाकर महिलाओं के लिए काम करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि यार हालात बराबर ही थे कि महिलाएं बहुत ही कष्ट में जी रही थी, उनकी कोई आर्थिक फ्रीडम नहीं था और इस तरीके से उन्हें बहुत अत्याचार सहना पड़ता था। उन्हें लगा कि मुझे जरूर कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए ताकि ये अपने स्वावलंबी बने अपने पैरों में और इन्हें इस तरीके से अत्याचार ना सहना पड़े। अब यही सोचकर उन्हें लगा कि मुझे एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करनी चाहिए जहां पर हम महिलाओं को बिना बैंकिंग फॉर्मेलिटीज के जो होती हैं वो लोन दे पाएं ताकि महिलाएं लोन लें, उनसे कुछ बिजनेस स्टार्ट करें और अपने पैरों पर खड़ी हों। अब देखिए, ये कहना तो बहुत आसान था कि मुझे एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करनी चाहिए। भाई इसके लिए तो पैसे चाहिए, आपको पैसे होंगे आपके पास तब तो आप दूसरों को पैसे देंगे। मैं सही कह रहा हूं ना? ये प्रॉब्लम होती है कि भाई पहले से इसके पास कुछ नहीं है, हम ज्यादा इससे बात करेंगे तो हमसे मांगना ले। ये मेंटेलिटी बड़ी अजीब सी है पर ये सच बात है। अब पैसे लाएं तो कैसे लाएं? अब इस मौके पर जो चंद्रशेखर घोष जी का जो ब्रदर इन लॉ था उन्होंने उनकी मदद की, 1,65,000 रुपए दिए ताकि वो माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कर सके। लेकिन चंद्रशेखर घोष जी को 35,000 और की दरकार थी जिसका उन्होंने लोन लिया और 2 लाख रुपए जुटाकर 2001 में उन्होंने बंधन की शुरुआत की। तब ये बैंक नहीं था, सिर्फ बंधन था जो कि एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, इसकी शुरुआत की। अब ये महिलाओं को लोन देने लगे ताकि महिलाएं इकोनॉमिक फ्रीडम उन्हें मिले, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें और स्वावलंबी बने। अब ये धीरे धीरे ये कारवां चलता गया और इस तरीके से बंधन धीरे धीरे फैलता गया। अब पहला जो बंधन था, जो ब्रांच थी, उसकी शुरुआत हुई थी बंधन कोन नगर में, क्योंकि बंधन कोन नगर एक छोटा सा इलाका है जो हुगली जिले में है।
अब बंधन का नाम बंधन क्यों? क्योंकि बंधन का नाम होता है कनेक्टिविटी, इसलिए नाम बंधन रखा गया। अब धीरे धीरे कारवां चलता गया दोस्तों, और बहुत बड़ा मौका आया 2014 में जब आरबीआई ने इसे लाइसेंस दे दिया और ये फुल फ्लेजेड बैंक बन गया। इस बैंक को लॉन्च हम सबको याद होगा अरुण जेटली ने 2014 में अगस्त महीने में किया था, और बंधन फिर बंधन बैंक बन गया। आज बंधन बैंक के तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा इंप्लॉइज है, और इनका जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसके पिता के पास स्कूल के फीस देने तक के पैसे नहीं थे और एक मिठाई दुकान चलाता था छोटी सी गांव में, उसका बंधन बैंक का टर्नओवर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि बंधन बैंक सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसा बैंक नहीं चलाता है, वो तकरीबन 40,000 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाते भी हैं देश के राज्यों में, जैसे बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, त्रिपुरा में। क्योंकि चंद्रशेखर घोष जी का साफ मानना है कि अगर गरीबी दूर करनी है तो लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी गरीबी दूर हो पाएगी, ये उनका मानना है। अब दोस्तों, ये कहानी ने आपको सच में मोटिवेट किया या नहीं किया? क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसकी शुरुआत कहां हुई और वो कहां से कहां पहुंच गया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, तो सब्सक्राइब करिए, ताकि बिजनेस की ऐसी ही जानकारी लाता रहूं और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लाता रहूं। फिर मिलूंगा आपसे अगले